वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गन ऑफ मास 1000 kg फायर्स अ शेल ऑफ मास 2 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अ गन ऑफ मास 1000 kg। ठीक है, कोई गन है जिसका मास दिया हुआ है 1000 kg। ठीक है, फायर्स अ शेल ऑफ मास, यानी उसे एक फायर किया जाता है तो जो उसकी शेल है, ठीक है, यानी बंदूक की जो गोली है उसका मास कितना है, 2 kg है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, तो उस गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हो गया कि देयर इज़ नो एनी एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी फोर्स का जिक्र नहीं है, यानी इस पे कोई भी बाहरी कार्य नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो लाइनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। जो इसका लाइनियर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m1v1 इक्वल्स टू m2v2। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तो फ्रेंड्स देखिए, जो m1 है वो क्या है, मास ऑफ गन है। मास ऑफ गन क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 1000 दे रखा था, इंटू v1 यानी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ अ गन हमें कैलकुलेट करने को पूछा है, वही v1 है, इक्वल्स टू m2। मास ऑफ शेल जो है वो 2 दे रखा था और जो उसकी शेल की वेलोसिटी थी वो 200 दे रखी थी, यही v2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो v1 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, या इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखिए 1000 kg दे रखा है, ठीक है, m1 है, और रिक्वायल ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है, ये v1 है। m2 दे रखा था 2 kg और वेलोसिटी v2 दे रखी थी 200 मीटर पर सेकेंड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये जो फॉर्मूला है हमने लिया हुआ है m1v1 इक्वल्स टू m2v2, ये आया कैसे है। तो इसमें बहुत ही इसका इजी सा एक्सप्लेनेशन है। सपोज कीजिए कि एक गन है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक गन है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें आप लोग देख सकते हैं इससे एक बुलेट निकल रही है या इससे एक सेल निकल रही है। तो फ्रेंड्स इसका जो पहला मोमेंटम जो रहेगा m1v1 प्लस m2v2, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। ठीक, अब फ्रेंड्स ज़ीरो क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए पहले बुलेट जो है, मान लीजिए ये बुलेट है, फायर होने से पहले ये गन के अंदर थी, ठीक है, तो उस केस में मोमेंटम क्या था, ज़ीरो था। ठीक है, तो m1v1 प्लस m2v2 की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो। अब देखिए ये बुलेट जो है वो गन से बाहर निकली और उसको हमने फायर किया। तो अब यहाँ पर देखिए m1 यानी गन का मास और v1 जो है उसकी वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ पे हमने देखिए v1 को क्या ले रखा है, निगेटिव माइनस v1 ले रखा है। m2 क्या है, ये जो बुलेट है उसका मास है m2 और इस डायरेक्शन में हमने ले रखा है, जो ये बुलेट निकल रही है, जो सेल निकल रही है, उसका वेग जो है वो v2 हमने ले रखा है। इसीलिए यहाँ पे m2 और v2 जो है वो पॉजिटिव हमने ले रखा है। तो ये फ्रेंड जो m1, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस m1v1 इक्वल्स टू माइनस m2v2, माइनस माइनस दोनों ओर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो मेन फार्मूला है वो निकल के आएगा m1v1 इक्वल्स टू m2v2, और इसी फार्मूले का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर जो हमने माइनस m1v1 लिखा है वो इसीलिए लिया था क्योंकि जो गन से का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो क्या था, सबसे पहले ज़ीरो था। तो ये तो LHS जो है आपका वो ज़ीरो हो जाएगा, RHS में माइनस v1 लेंगे क्योंकि v जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी बंदूक से निकली हुई गोली का वेग और बंदूक की जो वेलोसिटी है
जब हमने गोली निकलने के बाद वो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके थ्रू हम लोग ये फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गन ऑफ मास m kg फायर्स अ शेल ऑफ मास 1.5 kg with a velocity of 150 meter per second and recoils with a velocity of a 1.5 meter per second. Calculate the mass of the gun. ठीक है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो इनिशियल मोमेंटम है गन सिस्टम का वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ अ लाइनियर मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि जो लाइनियर मोमेंटम रहेगा वो यहाँ पर भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था। जैसे कि ये गन है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका m1 मास है। अब इसकी जो वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं -1.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से जो बुलेट निकल रही है उसका मास दे रखा है 1.5 kg और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड। ये m2 है और v2 है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक बार क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अ गन ऑफ मास m kg फायर्स अ शेल ऑफ मास 1.5 kg विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड एंड रिक्वायर्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे रिकॉयल वेलोसिटी ऑलरेडी दे रखी है, शेल की रिकॉयल वेलोसिटी दे रखी है, लेकिन ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम रिकॉयल वेलोसिटी को -1.5 मीटर पर सेकेंड लेंगे और जो गन का मास है उसको हम लोग m1 लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे बुलेट यानी शेल का जो मास है 1.5 kg लेंगे और वेलोसिटी लेंगे 150 मीटर पर सेकेंड। अब यही वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले पे रख करके अप्लाई कर देंगे और आंसर को निकाल लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। अब देखिए जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, m1v1 प्लस m2v2, यानी कि RHS का बचा। m1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, v1 की वैल्यू -1.5 मीटर पर सेकेंड हमने ले रखा है, प्लस m2 यहाँ पर आपको दे रखा है 1.5 kg इंटू v2 दे रखा है 150। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -1.5 m1 प्लस 225, m1 की वैल्यू निकालेंगे 225 अपॉन 1.5 आ जाएगा 150। तो इस तरह से मास ऑफ द गन आ जाएगा 150 kg। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and a final momentum of the object and also find the magnitude of the force exerted on the object. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, यहाँ पे मास दे रखा है 100 kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है, कितनी, 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है 6 सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कैलकुलेट द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम। आपको इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को निकालना है, फाइंड आउट करना है, और इसके साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसकी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m दे रखा है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं वो दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। अब इनिशियल मोमेंटम हमें निकालना है, तो क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mu। ठीक है, तो m दे रखा है 100 और u की वैल्यू कितनी है 5, तो 100 इंटू 5 यानी कि 500 kg मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ यूनिट ध्यान में रखना है, मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो kg मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनल मोमेंटम देख लेते हैं। फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए क्या होता है, mv होता है। तो m दे रखा है 100 और v दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 800 kg मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन का निकाल लिया। अब देखिए जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है आपको। सेकेंड पार्ट में आपको फोर्स पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो देखिए न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या होता है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, जितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट हो रहा है इक्वल्स टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो फोकस करना है, मेन फोर्स तो आपको निकालना है,
तो वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया है। तो आप देख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, उससे कितनी हो जाती है बढ़ के वेलोसिटी 8 हो जाती है। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। अब देखिए फाइनल मोमेंटम कितना आया है 800, इनिशियल कितना था 500, तो 800 माइनस 500 अपॉन 6 यानी कितना हो जाएगा आपका 300 अपॉन 6 यानी कि 50 न्यूटन। तो जो फोर्स आएगा वो हमारा वो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, क्योंकि हमने जो फाइनल मोमेंटम निकाला था उसमें से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करके अपॉन टाइम पीरियड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, उससे हम लोगों को फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी और इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 6 kg एक्सेलरेटिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो सिंपली इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इसको बहुत ही ईजिली आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। एफ फोर्स का फॉर्मूला जो है वो सभी को पता होता है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है एम इंटू ए होता है। एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 6 kg, एक्सेलरेशन दे रखा है 4, नॉर्मली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे 24 न्यूटन, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 24 न्यूटन। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंजन ऑफ अ कार ऑफ अ मास 1000 kg प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब देखिए यहाँ पे मास दे रखा है 1000 kg, फोर्स दे रखा है 10,000 न्यूटन और आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो ए की वैल्यू यहाँ से आपको पूछ रहा है, सेम फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू क्या होता है एम ए होता है। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे एफ बाई एम कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एफ की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 10,000 न्यूटन अपॉन एम कितना दे रखा है 1000, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, तो 10,000 अपॉन 1000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आप यूनिट ध्यान रखिएगा, जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगी, तो आंसर आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम अमाउंट ऑफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ कार एंड अ बस इफ द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द बस एंड द कार इज 25:1, calculate the ratio of the acceleration produced in the car to the acceleration produced in the bus। क्वेश्चन में दे रखा है कि सेम अमाउंट ऑफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ कार एंड बस, यानी कार और बस में सेम अमाउंट का फोर्स क्या हो रहा है एक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको रेशियो दे रखा है मास में, बस के मास में और कार के मास में जो रेशियो है वो कितने का रेशियो है 25:1 का रेशियो है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेलरेशन का रेशियो कैलकुलेट करना है कार टू द बस, कार और बस के बीच के एक्सेलरेशन का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, जबकि उनका जो फोर्स है वो आपको इक्वल दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो जो चीज़ें दे रखी हैं आपको क्वेश्चन में उसको राइट डाउन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या दे रखा है, मास ऑफ बस और मास ऑफ कार के बीच का रेशियो दे रखा है 25:1, हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। अब एफ की फॉर्मूला फिर से हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं बस का एक्सेलरेशन क्या है ए बी है, कार का एक्सेलरेशन है ए सी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग डिनोट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद द रेशियो ऑफ द फोर्स विल बी, अब रेशियो ऑफ द फोर्स निकालते हैं, यानी रेशियो ऑफ द फोर्स बस एंड अपॉन रेशियो ऑफ द फोर्स ऑन कार। ठीक है, इस तरह से एफ बी अपॉन एफ सी हम लोग लिख लेते हैं। तो जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बस पे उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ, तो उसको बी, तो इसको हम लोग एम बी ए बी की तरह डिनोट कर सकते हैं। और जो फोर्स कार पे एक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ कार इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कार। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी जो फोर्स बस पे एक्ट कर रहा है और कार पे एक्ट कर रहा है वो दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, यानी ये अगर 1 होगा तो ये भी 1 होगा, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी फोर्स की 1 आ जाएगी, इनटू इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है मास ऑफ बस इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बस अपॉन मास ऑफ कार इंटू एक्सेलरेशन ऑफ
कार। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मास ऑफ बस और मास ऑफ कार के बीच में आपको रेशियो दे रखा है 25/1 का। तो यहाँ पे हम लोग 25/1 रख लेते हैं और एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन AC एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो एक्सेलरेशन ऑफ बस और एक्सेलरेशन ऑफ कार के बीच का जो रेशियो आता है क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लोग निकाल लेते हैं, आ जाता है 1/25। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वो क्या पूछ रखा है कि हम लोगों को जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट किस पे करना है, कार टू द बस। ठीक है फ्रेंड्स, तो जस्ट इसका अपोजिट करना है, यानी ये 1/25 है तो वो क्या हो जाएगा 25/1 हो जाएगा कार अपॉन बस का। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ बॉडी A ऑफ मास 1 kg हैज अ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अनदर बॉडी B ऑफ मास 0.5 kg has a acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन विच बॉडी ग्रेटर फोर्स एक्ट्स। अब देखिए यहाँ M दिया हुआ है, A दिया है बॉडी A के लिए, M दिया हुआ है B और A दिया हुआ है बॉडी B के लिए। सिंपली आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस बॉडी में ज़्यादा फोर्स जो है वो एक्ट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं एनालाइज करना है, इसको सिंपली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। M1 दिया हुआ है 1 kg, A1 दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बॉडी A के लिए दे रखा है। ठीक है, और बॉडी B के लिए देखिए M2 दे रखा है 0.5 kg और A2 दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका F1 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं M1 A1 से, कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। ठीक है, 1 × 2। F2 कैलकुलेट कर लेंगे M2 × A2 से, ये हो जाएगा 2.5 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों का कंपैरिजन करके हम लोग देख लेते हैं कि किस में ज़्यादा फोर्स लगा है। ऑब्वियसली जो बॉडी B है उसमें ज़्यादा फोर्स लगा है क्योंकि उसमें आया है कितना 2.5 न्यूटन। तो हैंस द बॉडी B हैज़ अ ग्रेटर फोर्स एक्ट्स। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है ए फोर्स ऑफ द 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी A produces an acceleration of 2 meter per second square. The same force acting on the body B produces an acceleration of 5 meter per second square. Find the mass of the bodies A and B. What will be the acceleration produced if both the bodies are tied together and same force, that is 5 Newton, acts on it? क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी A, कोई 5 न्यूटन का फोर्स है जो कि बॉडी A पे क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, और उससे हमें एक्सेलरेशन कितने का मिल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, सेम फोर्स यानी 5 न्यूटन का ही वही फोर्स बॉडी B पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द मास ऑफ द बॉडी A एंड B। A और B बॉडी का मास कैलकुलेट करिए, साथ ही साथ कैलकुलेट क्या करना है आपको, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इफ द बोथ द बॉडीज आर टाइट टुगेदर। दोनों बॉडीज जो हैं आपस में टाइट अप कर ली जाती हैं, तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा अगर उनके में 5 न्यूटन यानी सेम फोर्स अप्लाई किया गया हो। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को क्या दे रखा है, फोर्स जो दे रखा है वो 5 न्यूटन का है क्योंकि फोर्स इक्वल है। ठीक है, एक्सेलरेशन A दिया है बॉडी A का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका हमें मास कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ B यानी बॉडी B का दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका हमें मास कैलकुलेट करना है। इसके साथ ही साथ आपको एक्सेलरेशन ऑफ टोटल एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है। तो फिर से वही फॉर्मूला F = M × A पे आते हैं हम लोग। बॉडी A के लिए M निकालेंगे F/A से। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है वो तो इक्वल है, तो 5 अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी A कितना है 2 यानी 2.5 kg। ये आपका बॉडी A के लिए जो है वो मास निकल गया। अब बॉडी B के लिए देखिए कैसे करेंगे, फोर्स तो 5 ही रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी B कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5/5 से निकाल देंगे 1 kg। ठीक है, तो हमें मास मिल गया। ठीक, अब देखिए व्हेन द बॉडीज आर टाइट, जब इनको टाइट कराया जाता है तो टोटल मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2.5 और 1 kg को आपस में ऐड कर देंगे, यानी 3.5 kg इसका टोटल मास आ जाएगा। अब फ्रेंड्स टोटल एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। टोटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, A की जो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है F/m, ठीक है, उसी को अप्लाई कर देंगे। तो टोटल फोर्स कितना है 5 न्यूटन, क्योंकि
फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आया है और टोटल मास यहाँ पे हमने निकाला है 3.5 kg। तो 5/3.5 यानी 1.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से टोटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आएगा 1.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, a ball of mass 150 gram moving with a velocity of 15 meter per second is brought to rest by a player in 0.1 second. Calculate the force acting on the hands of the player. ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें दे रखा है बॉल ऑफ मास, बॉल की मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 150 ग्राम। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें बोल रहा है इज ब्रॉट टू द रेस्ट। ठीक है, ये रेस्ट में जाती है प्लेयर के हैंड में बाय अ प्लेयर इन 0.1 सेकेंड। टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड। तो दे रखा है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंड्स बाय द ऑफ द प्लेयर। ठीक है, जो प्लेयर इस बॉल को कैचअप कर रहा है उसमें कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, उस चीज़ को आपको कैलकुलेट इस क्वेश्चन में करना है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने का वही मेथड है, सारे क्वेश्चंस लगभग एक ही मेथड पे हैं। देखिए, मास ऑफ बॉल दे रखा है, एम की वैल्यू दे रखी है 150 ग्राम। ठीक है, इसको हम लोग केजी में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, 150/1000 kg। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है u 15 मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट में फाइनल वेलोसिटी 0 इसलिए हो जाएगी क्योंकि बॉल कहाँ जा रही है, रेस्ट कंडीशन में जा रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो और टाइम आपको दे रखा है 0.1 सेकेंड। तो सारा कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, v = u + at। आपको ये इक्वेशन लर्न रखना है। यहाँ से हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, a = v - u/t से। v की वैल्यू 0 है, माइनस u की वैल्यू है 15/t यानी 0.1 सेकेंड दे रखा है। सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा -150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस की वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि ये रिटार्डेशन में है यानी विरामावस्था में है। ठीक है, रेस्ट की कंडीशन में है। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल गई फ्रेंड्स। तो f की वैल्यू बहुत ही सिंपली है, f = क्या होता है, m × a। मास आपको पहले से ही दे रखा है 150/1000 इंटू a हमने यहाँ पे निकाल दिया, माइनस को अभी साइन को हटाएंगे, इंटू 150 से और आंसर निकालेंगे 22.5 न्यूटन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ब्रॉट टू द रेस्ट है क्योंकि रेस्ट में आ रही है इसीलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। इसीलिए हमने इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v उसको 0 ले रखा है। सिंपली इस फॉर्मूले पे रखेंगे, a = v - u/t। आंसर a की वैल्यू निकाल लेंगे, f = m a से f की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।